नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, एक आत्मा आँख लगते ही पकड़ता है आपका गला, सर से लेकर पांव तक हो जाता है भारी। 11 साल से आपका पीछा कर रहा है और 11 साल के दरमियान आपके जीवन में ना जाने कितनी घटनाएं घटित करवाया और कितने दर्द आपको दिए, कहना बहुत ही कठिन है। और आपका जीवन धीरे धीरे कठिन बनाता जा रहा है। आपके हर रास्ते पर कांटे बिछाते चले जा रहे हैं और आपके हर काम को मुश्किल करता चला जा रहा है। ये आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है मित्रों। जाने अनजाने में आपसे बहुत ही बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण से यह आत्मा आपके पीछे पड़ा है। शमशान से लौटते वक्त यह आत्मा आपका पीछा किया है और तभी से आपका जीवन धीरे धीरे नरक बनता चला जा रहा है। आपके जीवन के सभी कार्यों को तबाह कर दिया। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके गृहस्थ जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके रिश्ते, दोस्त, यार, मित्र, सभी से आपका दुश्मनी करा दिया मित्रों। यहाँ तक कि आपके पति या आपकी पत्नी को अपना समझता है। यह आत्मा बहुत ही भयंकर आत्मा है। यह आत्मा इतनी घनिष्ठता आपके साथ है कि यह आपके बिस्तर पर आकर सो जाता है, आपके इर्द गिर्द और आपके आसपास ही घूमता है। जहाँ भी आप जाते हैं आपको ऐसा महसूस भी होता है कि कोई आपके पीछे आ रहा है, चाहे वह आपके बेडरूम हो या आपके ऑफिस हो या आपका अन्य स्थान जहाँ पर आपका उठना बैठना जाना आना लगा रहता है। यह आत्मा आपके साथ ही चलता है। अगर आप कोई रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो यह आत्मा आपके साथ चला जाता है और वहाँ जाकर मार करके आता है, या उस रिश्तेदार के यहाँ कोई बड़ी क्षति करके ही यह लौटता है। यह इतनी दुराचार और दुर्व्यवहार वाले आत्मा है कि आपको न ढंग से जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। आप ग्रह गोचर करते रहे, अपनी कुंडली और अपनी किस्मत को लगातार दोष देते रहे, लेकिन मित्रों आपकी कुंडली में सब सही है। आपके ग्रह गोचर मंगल को छोड़कर सभी आपके साथ देते हैं, लेकिन दुश्मन ही आपका साथ नहीं देता है और दुश्मन ही आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है। और वो दुश्मन कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके घर, आपके चार दीवारी के भीतर में ही यह दुश्मन आस्तीन के सांप बनकर बैठा है और 11 साल से आपके पीछे पड़ा है। आप जैसे जैसे तरक्की करते गए वैसे वैसे आपके दुश्मन जलने लगे और आपके पांव पकड़कर खींचने का काम किया और आपको बर्बादी के राह पे घसीटता रहा। लेकिन मित्रों कभी आप बीमारी से परेशान रहे, कभी आप अपनी नौकरी से परेशान रहे, कभी आप अपने बच्चे को लेकर परेशान रहे, कभी अपने माता पिता, कभी अपने गृहस्थ जीवन में तबाही और वो कलेश देखकर आपके रूह कांप जाते थे और भी आप परेशान हो जाते थे। और ये परेशानी आपके अभी तक हटी नहीं है। ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने वैद्य, कितने हकीम, कितने मौलवी और कितने दरगाह होकर आए हैं, लेकिन किसी ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। लेकिन बेटा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद महाराज निःशुल्क आपकी सेवा करेगी, आपकी जीवन की सभी परेशानियों को निःशुल्क समाधान करेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी के दरबार आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के और इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन की सभी परेशानियों को छूमंतर कर दी जाएगी। आपको सिर्फ इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से देखना है और घर पे चलाकर छोड़ देना है। मित्रों अगर आपके मन में श्रद्धा और माता कामाख्या के प्रति जरा सा भी भाव है और माता कामाख्या से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं या चैनल पे नए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय माता कामाख्या या जय शनिदेव या जय काल भैरव अवश्य लिखें।
मित्रों, 2 शब्द लिखने में आपका कुछ घट नहीं जाएगा और यही 2 शब्द आपका जीवन बना देगा। आप बरसों से भटक रहे हैं, दरबार दरबार भटक रहे हैं, ना जाने कई दरबार में जाकर आप रोए, किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया, लेकिन यह बाबा रोशनानंद निःशुल्क आपकी सेवा करेगी। बस सिर्फ आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, समझना है और 5 लोगों से सब्सक्राइब कराना है और वीडियो को लाइक करना है। मित्रों, आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। ये भी सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक माता कामाख्या के चरणों में अर्पित हो जाएगा और माता कामाख्या इसके प्रति आपको शुभ फल देंगे और आपके जीवन के सभी दुख हरण कर लेगी माता कामाख्या और आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। जो आपके उजड़े हुए परिवार हैं, जो गृहस्थ जीवन तबाह हो गया है, उन्हें माता रानी पुनः बसाएगी। इसलिए आप पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों, चलिए जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताते हैं। आपके जो नेगेटिव आपके जीवन काल में जो गतिविधियां हैं, ये सबसे बड़ी गतिविधि फाइनेंस है। फाइनेंस से संबंधित गतिविधियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप करें तो बेहतर होगा। फाइनेंस संबंधित गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और ज़िंदगी भर आप कर्ज नहीं चुका पाओगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में पहले से ही आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं। खून के आंसू आप पहले से रो रहे हैं। अपनी जीवन लीला समाप्त करने पे आप ना जाने मेरे मित्रों कई बार आप उतर चुके हैं। इसलिए फाइनेंस संबंधित गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से लें तो बेहतर होगा। थोड़ी सी लापरवाही भी आपको बड़ा नुकसान दे देगा। वर्तमान के समय में आप जो भी कार्य करें, किसी से लेन देन करते हैं या आप किसी से अपना व्यापार साझा करते हैं या साथ रहकर व्यापार करना चाहते हैं, तो जो भी कार्य करें आप लिखित कार्य करें, मौखिक में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। मित्रों, आज की भविष्यवाणी आपको आपके साथ जो घटनाएं घटित होगा वह घटना होने से पहले ही आपको सचेत कर दी जाएगी और आप अपने जीवन में बैलेंस बनाकर रखेंगे और आप किसी के बहकावे में ना आएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, फाइनेंस से संबंधित आप किसी भी प्रकार का लापरवाही ना बरतें, परंतु किसी संबंधी की नकारात्मक बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। किसी सगे संबंधियों के नकारात्मक बातों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो बेहतर होगा। आपके बारे में कौन क्या बोलता है और क्या कहता है, आप इन बातों पे फोकस ना करें, क्योंकि वर्तमान के समय आपके लिए बहुत ही खराब चल रही है और मेरे द्वारा आपकी समस्या और समय को बदला जा रहा है। और इसके लिए 12 बजे रात्रि को माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में आपके नाम की सिद्धि की जाती है और आपके जो जीवन लीला जो खराब हुए हैं, आपके जो गृहस्थ जीवन बिगड़े हैं, पारिवारिक जीवन जो उजड़ गया है, सभी को सही करने के लिए शनिवार और रविवार को बहुत ही विशेष पूजा रखी जाती है। तो आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माता कामाख्या बस लिखें और धैर्य रखें। आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, बस माता कामाख्या के नाम आप लेते रहें। मित्रों, सगे संबंधियों के नकारात्मक बातों पे फोकस ना करें। अगर जो लोग शादीशुदा हैं वह अपने पत्नी से ज़्यादातर ना उलझें तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ताकि वह आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप उलझते हैं तो आप वहीं के वहीं उलझ के रह जाओगे। तनाव आपका बढ़ने को दिख रहा है कि आपके जीवन काल में तनाव बहुत ही अधिक बढ़ेगा और ये तनाव आपको पीछे ढकेलेगा। इसलिए सावधान रहें और बहुत ही बुद्धि से आप कोई भी कार्य करें।
व्यवसाय आपका आज से आपका व्यवसाय अस्त व्यस्त हो जाएगा और नए काम संबंधित आप फैसले वर्तमान के समय में ना लें। अगर आप गलत फैसले लेते हैं तो आपके व्यापार के साथ साथ आपके व्यवसाय के साथ साथ आपका जीवन में भी बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और जीवन बर्बादी की तरफ बदल जाएगा। शेयर आदि अगर जैसे कार्यों पे आप ध्यान देते हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा, आपका नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। इन बातों का ध्यान दें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और वहाँ अगर कोई कार्य है तो आप उन कार्यों को पहले निपटा लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो शायद आपकी नौकरी जा सकती है, आपके ऊपर स्पष्टीकरण हो सकता है या आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान दें। लव लाइफ, क्योंकि आप एक कृष्ण महाराज हैं, आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ही अधिक रहते हैं। आपको कोई भी बहुत ही आसानी से अपने और आकर्षित कर लेता है, अपने जीवन में बहुत ही आसानी से लुभा लेता है और अपने में बहुत ही आसानी से अपने और मोह लेता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप तो प्यार खैर करते ही हैं किसी न किसी से, लेकिन ख्याल रखना कि वर्तमान के समय में आप अपने प्यार को ज़्यादा समय दें। यह आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। प्रेम संबंधों में भी आपकी नज़दीकियाँ और खुशहाली रहेगी और अपने प्रेमी या प्रेमिका को अगर आप ज़्यादा वक्त देते हैं तो आपके भाग्यों का उदय होगा, आप भाग्योदय आपका हो जाएगा और आप तरक्की के सीढ़ी पे चढ़ उठोगे। मित्रों, जो आपके स्वास्थ्य हैं, स्वास्थ्य में बदलाव देखने को मिलेगा। आवेश में आकर आप कोई भी गलत कदम उठा लोगे, लेकिन ध्यान रखना सुबह उठने से पहले, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, माता कामाख्या के नाम लें और दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए माता कामाख्या के नाम लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनके बाद अनुलोम विलोम करने के बाद ही आप घर से बाहर जाएं। मित्रों, आवेश में आकर आप कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं और यही आपके जीवन को समाप्त करेगा या आपके जीवन को बर्बाद करेगा। या आपके परिवार के कोई एक सदस्य, आपके परिवार का कोई एक सदस्य समाप्त हो जाएगा सिर्फ आपके आवेश में आने से। आपके आवेश में आने से कहीं पर भी दंगा फसाद हो जाएगा या किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो इन बातों पे आप ध्यान दें। आप अपने गुस्सों पे कंट्रोल रखें और आपके गुस्सा ही आपकी कमजोरी बनकर आपके जीवन को तबाह करेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज का आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें। गुरुवार को केला खाने से वर्जित करें और पीले वस्त्र का धारण करें। शनिवार को शनिदेव की मंदिर अवश्य जाएं और प्रतिदिन प्रातः काल के समय में आप सूर्योदय को सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और फिर आप पीपल के वृक्ष में शरबत अवश्य अर्पित करें और उस शरबत में थोड़ा सा तिल अवश्य डाल दें। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं दौड़ करने जाते हैं, चाहे वह पुलिस सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या PCS हो या फिर स्टेट पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, GD का हो, जहाँ पर भी दौड़ या फिर ट्रेन से जाने की स्थितियाँ बनेगी तो रास्ते में बेहोश होने की संभावना, गिरने और चोट लगने की संभावना दिख रही है। इसलिए मेरे मित्रों, अपना ख्याल और प्रोटीन अवश्य लें और सुबह सुबह दौड़ने की आदत डालें, व्यायाम करने की आदत डालें। क्योंकि अगर आप पुलिस की दौड़ कर रहे हैं तो शायद आप गिर के बेहोश हो जाएंगे और उस वक्त जान जाने की भी संभावना दिख रही है। अगर आप ट्रेन में भीड़ में जाते हैं तो ट्रेन से गिरने की संभावना दिख रही है या फिर भीड़ के चपेट में आने से आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरे मित्रों,
वर्तमान के समय से ही आपकी नौकरी का लक प्रारंभ हो गया है और 2024 में ही आपको नौकरी भी मिलेगा और 2025 के मार्च तक में विवाह भी होगा। और जिनके विवाह हो चुके हैं उन्हें नौकरी 100% उन्हें प्राप्त होगा। तो इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान दें। और जो कुंवारे लोग हैं और जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षा देनी है या जो शादीशुदा लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सिर पे आपके भारीपन रहेगा और घर में प्रेत बाधा का प्रभाव है, यह आपका गला पकड़ेगा, रात में झटका देगा और ऐसा महसूस रहेगा कि कोई सीने में आकर कांटे चुभा रहा है या सीने में कोई जोर से मार रहा है और हड्डी के जोड़ों में बहुत ही अधिक दर्द बना रहेगा और रिश्ते अचानक आपके टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान दें और अधिक लोगों से वातावरण पे ज़्यादा ना घुले मिलें और लोगों के बीच में अधिक ना हड़बड़ाएं और ना ही किसी के प्रति आप टिप्पणी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर दो व्यक्ति आपस में कहीं लड़ रहे हैं तो वहाँ आप ना जाएं। अगर वहाँ जाते हैं तो वो दोनों व्यक्ति बहुत ही मीठे हो जाएंगे और दुश्मनी आपसे हो जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान दें। प्रसाद के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ खाने को देता है तो ध्यान रखना है कि आपको प्रसाद किसी का नहीं खाना है। इन बातों का विशेष ध्यान दें तो आपके लिए शायद बहुत ही बेहतर होगा। शुभ रंग आपके जामुनी है और हनुमान जी को आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर का भोग आप अवश्य लगाएं, आपके लिए बेहतर होगा। और शनिवार और रविवार के रात्रि को खीर अवश्य बनाएं और सुबह कार्य पर जाने से पहले आप मीठे भोजन करके जाएं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।